नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 2023 और 24 बजट के बारे में। दोस्तों, इस लाल बैग में बंद है आप और मेरे जैसे हम जैसे लोगों का ही भविष्य बंद। दोस्तों, देखेंगे इस देश की सरकार हम और आप जैसे लोगों के लिए क्या क्या योजनाएं बना रही है। दोस्तों, अगर आपके पास टाइम है 5-10 मिनट तो इन 10 पॉइंट में पूरे वीडियो को समझ जाएंगे। दोस्तों, आप किसके लिए क्या ऐलान हुए 10 पॉइंट में जाने निर्मला सीतारमण जी का पूरा बजट भाषण। दोस्तों, पूरा बजट भाषण हम सिर्फ दोस्तों 10 मिनट में 10 पॉइंटों में आपको समझा देंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा वीडियो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी विकास दर 9% से घटाकर 7% कर दी गई है। दोस्तों, पता नहीं कौन से उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट है। हमें भी पता है ये अमृत महोत्सव जो 15 अगस्त को मनाया गया था उसके बाद का ये पहला बजट है। दोस्तों, इसलिए हम भी इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। चलिए जानते हैं बजट के भाषण के दौरान हुए उन 10 फायदों के बारे में। दोस्तों, जो उन्होंने बताए, सिर्फ 10 पॉइंट। दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने पहला पॉइंट रखता हूं दोस्तों आपके सामने। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। ठीक है, कोविड महामारी के दौरान हमने ये सुनिश्चित कर लिया था कि 28 महीनों के लिए 80 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना के साथ साथ कोई भी भूखा ना सोए। उन्होंने कहा कि अमृतकाल का पहला बजट है, यह आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट है। दोस्तों, पूरी तरीके से इस बजट को भारत का बजट, देशभक्ति का बजट घोषित करने की कोशिश की गई। लेकिन हम आपको बता दें कि ये बजट 2024 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो इस बजट को आप बजट के रूप में ही देखें, किसी भी तरीके से इसे यह ना समझ ले कि सरकार आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रही है। वैसे सोच भी रही है क्योंकि सरकार हम ही ने सुनी है। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि भारत वैश्विक चुनौतियों के इस समय में भारत की विश्व के आर्थिक जो शक्ति है वो बढ़ी है। इस चुनौतियों के इस समय में भारत की G20 की अध्यक्षता विश्व आर्थिक व्यवस्था में भारत की भूमिका को मजबूत करने का एक अनूठा अवसर है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि हमें G20 की अध्यक्षता मिल चुकी है, लेकिन सरकार इसे हर जगह प्रमोट करे ये भी सही नहीं। अब बजट भाषण के दौरान भी इसी चीज को प्रमोट किया गया, जो कि मेरे को थोड़ी बात ठीक नहीं लगी। दोस्तों, जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया गया है। प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी से अधिक बढ़कर 1.79 लाख रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2 गुनी हो चुकी है। दोस्तों, अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप अगर मेरे जैसे हैं तो आप बता दीजिए कि पहले आप 15,000 कमा रहे थे, क्या अब आप 30,000 कमा रहे हैं क्या? आकार में दुनिया 10वीं में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रूप में बढ़ी है। दोस्तों, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें स्थान से 5वें स्थान पर आई है। ये बात सच है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से 5वें स्थान पर जरूर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हुई है या बढ़ी है, क्योंकि उन्हीं परिवारों की आय बढ़ रही है जो पहले से ही बिजनेस में थे या इस देश की मेन जो रूपरेखा है मुख्यता थे। दोस्तों, मैं इतनी मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ, कम से कम आप सब्सक्राइब तो कर दीजिए। घटिया घटिया वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरा वीडियो करने में क्या जाएगा आपका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 2 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत और इसी के साथ अंत्योदय योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में खाद्यान्न की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, लेकिन इसे अब 1 वर्ष के लिए बढ़ा भी दिया गया है। दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार को सृजन करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने पूरी तरीके से 2024 के रूप में इस बजट को प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है
कि हमारे देश में समावेशी विकास होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हो रहा है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार की गति को तेज अधिक करने और व्यापक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि जो आर्थिक विकास हो रहा है उसमें तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि को भी इसमें जोड़ा जाएगा। कृषि से जुड़े सारे स्टार्टअप में अब सरकार खुद अपना हाथ आजमाएगी और उन लोगों को प्राथमिकता देगी। युवाओं के लिए क्या है, युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की गई है। युवाओं को कृषि के बारे में जानकारी देने के लिए दोस्तों कृषि कोर्स भी लॉन्च किया गया है, कृषि त्वरक योजना। जी हाँ दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं। नंबर 5, निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो कृषि ऋण था पहले उसे अब 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है दोस्तों। ये एक अच्छी खबर हो सकती है। इसमें पशुपालन भी होगा, दुग्ध उद्योग भी होगा, मछली पालन भी होगा, इन सब पर ध्यान केंद्रित किया गया है दोस्तों। और कहा कि बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सेवा, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी दोस्तों। पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है ये, लेकिन कब होगा हमें भी नहीं पता। बजट में परंपरागत हस्तलिखित कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई दोस्तों। जो हाथों से बनाने वाले खिलौने थे, जो लोग हाथों से खिलौने बनाते थे या कलाकार थे दोस्तों, जो मिट्टी के बर्तन बनाते, उन सब के लिए दोस्तों विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत कर दी गई है दोस्तों। प्रौद्योगिकी की मदद भी दी जाएगी। वित्त मंत्री प्रौद्योगिकी मतलब उनको इसके बारे में पूरी शिक्षा के साथ पैसा भी दिया जाएगा। सीतारमण जी ने कहा कि विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज की परिकल्पना पारंपरिक कारीगरों, जी हाँ दोस्तों, ये पैकेज मिलेगा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए है, जो उन्हें एमएससी मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता को पैमाने और हमारे देश में दोस्तों ऐसे जो हाथों से बनाने वाले खिलौने और जो चीजें बनती थी उनके कारीगरों के लिए कोई भी किसी भी तरीके से दोस्तों पैसा जारी नहीं था दोस्तों। उनके ऊपर किसी भी तरीके से आरएस नहीं लगाया हुआ था। उनको कोई भी किसी भी रेट पर खरीद सकता था, रेट कम करवा सकता था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने कहा है कि हम उसी तरीके से इन सब चीजों को रखेंगे जैसे कि बाकी चीजें होती हैं। जैसे अगर चीनी का भाव 40 रुपए है, अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स लाते हैं तो उसका पैसा 40 रुपए है, वैसे ही अब इन खिलौने के भी रेट लगेंगे, आरएस लगेंगे दोस्तों, सक्षम बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 7वां पॉइंट रखते हैं। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि 2014 से बने मौजूदा 157 नए मेडिकल कॉलेज के साथ कलेक्शन में अब 157 नए नर्सिंग कॉलेज। ये एक अच्छी खबर है दोस्तों कि अब जहाँ जहाँ 157 मेडिकल कॉलेज 2014 में स्थापित किए गए थे वहाँ अब नर्सिंग कॉलेज भी बनेंगे दोस्तों। तो नर्सिंग के विद्यार्थियों के लिए तो खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय नर्सिंग कॉलेज होने की वजह से दोस्तों आपको नर्सिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जो मुझे हुई थी दोस्तों। उन्होंने कहा कि बजट 2023 को 7 प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा, निवेश क्षमता को उजागर करता है। उन्होंने इस बजट में 7 वो चीजें बताई है दोस्तों। अंतिम छोर तक पहुंचना है उनको विकास के लिए, समावेशी विकास, सबका विकास दोस्तों, बुनियादी ढांचे को निर्माण करना और निवेश क्षमता को उजागर करना, यानी निवेश की क्षमता को दोस्तों बढ़ाना। हमारे देश में निवेशक आज भी भाग रहे हैं, जैसे कि आप अडानी ग्रुप से देख सकते हैं कि कैसे निवेशक भागने लग गए, तो वो इनको बढ़ाना चाहते हैं। ग्रीन ग्रोथ, युवा शक्ति को वित्तीय क्षेत्र, जी हाँ दोस्तों, युवा शक्ति को वित्तीय क्षेत्र की ओर लाना इनका प्राथमिकता रहेगी। हमारे युवा देश में नौकरी के अलावा दूसरी चीज सोचते रहेंगे। सरकार चाहती है कि नौकरी ठीक है, लेकिन आप वित्तीय क्षेत्र की ओर आए, आपके लिए ही ये रास्ता खुला है, आप ही इस देश के युवा उद्यमी हो। 8वां नंबर पॉइंट रखते हैं। सरकार ने नई व्यवस्था में छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब 7 लाख तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं है। वैसे तो ये बात अच्छी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान में ज्यादातर लोगों के 7 लाख रुपए सालाना इनकम है भी नहीं। निर्मला सीतारमण जी ने इसे 12 लाख रुपए भी कर सकते थे। निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स स्लैब की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत परिव्यय तैयार कर दिया गया है। वहीं पीएम आवास योजना के तहत
67% से बढ़ाकर, जी हाँ दोस्तों, पीएम आवास परियोजना जो थी उसे 67% से बढ़ाकर अब 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है दोस्तों। 79 करोड़ रुपए कर दिया गया है दोस्तों। 9 नंबर, निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि पूंजी निवेश परिव्यय 33 बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 33% है, सॉरी 3.3% है दोस्तों। जो घरेलू उत्पाद, जो सकल घरेलू उत्पाद था, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट चीजें आ रही थी, उसे अब घर में ही बनाई जाएगी, हमारे देश में ही। तो देश के लिए तो अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि देश का निर्माण, भविष्य का निर्माण और आप सबका निर्माण हमारे देश में बनी हुई चीजों से ही होगा। मोटे अनाज को श्री अनाज का नाम दिया गया है दोस्तों। हमारे देश में और दुनिया में मोटे अनाज की आज बहुत मांग बढ़ गई है, और हमारा देश मोटे अनाज के उत्पादन में दुनिया में प्रथम स्थान रखता है। सरकार भी इस बात को अब समझ चुकी है और उन्होंने मोटे अनाज को श्री अनाज की श्रेणी में रखा है, और इसका वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद स्थित उत्कृष्ट, जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद में स्थित उत्कृष्ट केंद्र काम करेगा दोस्तों। 10वां पॉइंट और अंतिम पॉइंट, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बजट में, इससे पहले दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा गला बैठ चुका है दोस्तों आप लोगों को ये बजट समझाते समझाते। प्लीज दोस्तों, इसमें ई अदालतों के गठन का तीसरा चरण शुरू करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है दोस्तों। हमारे देश में दोस्तों लोगों को न्याय जल्दी से नहीं मिलता। न्याय जल्दी से ना मिले, छोटे मोटे मामलों में लोगों को सालों लग जाते हैं। सरकार इस बात को समझ चुकी है और उन्होंने 7,000 करोड़ रुपए का नया बजट जारी किया, जिसके तहत अब ई अदालतें जो छोटे मोटे मामलों का ऐसे ही निपटारा करेगी। ये बहुत जरूरी था दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ एक किसी को अगर न्याय लेना हो तो उसको 20 से 22 साल दोस्तों न्याय लेने के लिए लग जाते हैं, 5 रुपए चोरी के भी। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। नगरीय शहरी योजनाओं को तहत बनाने की प्रेरित किया जाएगा। हरित वर्दी को बढ़ावा देने के लिए हरित रण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हरित वर्दी मतलब कि आपने हरित क्रांति तो पढ़ी होगी, जिसमें कृषि के लिए जुड़ी हुई थी, वैसे ही हरित वर्दी भी जोड़ दी गई है अब दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सरकार 2,200 करोड़ रुपए का, जी हाँ दोस्तों, 2,200 करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसमें आत्मनिर्भर लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। लोगों को वो काम सिखाए जाएंगे जो वो उस लायक है। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। आपका इसमें कुछ नहीं जाएगा। प्लीज दोस्तों, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूं दोस्तों, प्लीज दोस्तों, धन्यवाद।